हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंप्यूटर के अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फिजिकल मेमोरी यूज्ड इन मोस्ट पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पे बोला है कि किस टाइप की फिजिकल मेमोरी है जो काफ़ी जो हमारे पर्सनल पीसीज होते हैं बेसिकली उनमें सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। एरे यूज़ करते हैं, डी रैम यूज़ करते हैं, शेल यूज़ करते हैं, बायोस यूज़ करते हैं या फिर रोम यूज़ करते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा कौन सी जो मेमोरी है वो यूज़ करते हैं, हम डी रैम का यूज़ करते हैं। ये हमने इनका डिफरेंस पहले भी देखा था, एस रैम डी रैम का। जिन्होंने नहीं देखा है वो स्टार्टिंग का लेक्चर सेकंड या थर्ड होगा, उसको चेक कर लेना। तो वहाँ पे हमने इस चीज़ को पहले भी डिस्कस किया था जब हमने क्वेश्चन ये डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आ गया, इफ द रिसेप्शन लाइन इज एट लॉजिक 0 फॉर अ लॉन्गर टाइम देन द सीरियल कम्युनिकेशन हैज। यहाँ पे बात की जो हमारा रिसीवर होता है, अगर उसमें हमें काफ़ी समय तक लॉजिक लो चल रहा हो, मतलब उसकी जो आउटपुट जो इनपुट आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी आउटपुट होगी जब हमारा इनपुट, मान लो ये हमारा सेंडर 1 है और ये हमारा रिसीवर 1 है, तो जो सेंडर की जो आउटपुट है वो रिसीवर के लिए क्या होगी, इनपुट होगी। तो बोला जब भी जो रिसीवर उसको रिसीव कर रहा है बड़े टाइम से और वो हमेशा क्या रह रही है, 0 0 रह रही है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल लो बोलते हैं। और ये किस टाइम पे हो रहा है, जब हम सीरियल कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है, फ्रेमिंग एरर आता है, ओवररन एरर आता है, ब्रेक एरर आता है, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे पैरिटी एरर तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारा, थर्ड क्या होगा राइट आंसर। ये क्वेश्चन हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ रिपेयर फॉर अ नॉन सॉफ्टवेयर बग यूजुअली अवेलेबल एट नो चार्ज ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड अ। यहाँ पे बात करी है कि एक हमारा रिपेयर, जिसे हमें रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बग को रिपेयर करने के लिए एक सिस्टम यूज करते हैं जो अवेलेबल होता है विदाउट एनी चार्ज। उसको हम क्या बोलते हैं, रूटर बोलते हैं, पैच बोलते हैं, अंटीना बोलती हैं, या फिर एफ ए क्यू बोलते हैं। तो याद रखना, जब भी हमें एंड्रॉयड में एग्जांपल ले लूँ, अगर हम एंड्रॉयड की ही बात करते हैं, एंड्रॉयड में हमें क्या आते हैं, सिक्योरिटी क्या आते हैं। जब हम अपना फ़ोन अपडेट करते हैं तो हमारे पास सिक्योरिटी क्या आते हैं, सिक्योरिटी पैचेस आते हैं। ठीक है, जब भी देखना कि बार मेजर एक डिफरेंस होता है अपडेट्स में, एक आते हैं मेजर अपडेट्स और एक आते हैं हमारे पास सिक्योरिटी पैचेस। मेजर अपडेट्स का मतलब है कि अगर आपके पास एंड्रॉयड 14 है तो एंड्रॉयड 15 आपके पास अपडेट आया होगा। और सिक्योरिटी का मतलब है कि मान लो अगर अगस्त की सिक्योरिटी पैच कुछ आया, मतलब उसके बाद सितंबर में कोई बग आया होगा, तो अगस्त के बाद सितंबर में वो क्या करेंगे, उसका पैच आपको डाउनलोड करने के लिए दे देंगे, जिसको आप डाउनलोड करोगे और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे, जिससे आपका सिस्टम क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा। तो बस वही है कि रिपेयर करते हैं हम किसी भी सॉफ्टवेयर बग को, जिसे हम जानते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैच बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आ गया एमडीआर, जिसको हम बोलते हैं मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी डाटा रजिस्टर क्या करेगा, फर्स्ट लिखा है एड्रेस ऑफ द मेमोरी, होल्ड करने का काम करेगा। सेकंड आ गया सेगमेंट नंबर, अपने अंदर स्टोर करने का काम करेगा। थर्ड आ गया नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर। फोर्थ आ गया ए और बी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या करेगा, एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, जहां पे क्या पड़ा होगा, हमारा डाटा पड़ा होगा, उसका क्या करेगा, ये डाटा होल्ड करने का काम करेगा। फिर नेक्स्ट आ गया, फिल इन द ब्लैंक इज द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर हुज साइज रेंजेस इज 1 to 100 नैनोमीटर। जब भी हम बात करते हैं किसी स्टडी या फिर किसी स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जिनका स्ट्रक्चर का साइज क्या होता है, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर्स में होता है, उन चीज को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइंस। किसकी, नैनो साइंस। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मेक्स इट पॉसिबल फॉर शॉपर्स टू मेक परचेज यूजिंग देयर कंप्यूटर। उस टर्म को क्या बोलते हैं जो शॉपर्स के लिए हेल्पफुल है, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। उनको हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं ना। जब भी हम किसी चीज को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज से हम किसी वेबसाइट से कुछ चीज परचेज करते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या यूज कर रहे थे, ई कॉमर्स का यूज कर रहे थे। और ई कॉमर्स का एग्जांपल क्या आ गया, सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अमेज़न आ गया, इसके अलावा फ्लिपकार्ट आ गया। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, हमारे ई कॉमर्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आ गया, अ कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक इज सेट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन दैट कैन अटैच इटसेल्फ टू अ फाइल, रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। यहाँ पे बात करिए कि कंप्यूटर में क्या होता है, जो क्या करता है अपने आप, एक ऐसी प्रोग्राम की कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का काम करती हैं। सिंपल ये पूछा है, तो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको हम क्या बोलते हैं, वोम बोलते हैं। वोम क्या एक तरीके का हमारा एक वायरस ही है जो अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट करता है ना, ये हमने पहले भी देखा था। वोम क्या करता है, एक तरीके का हमारा वायरस है
ठीक है, एक तरीके का हमारा वायरस है, और ये क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेट। सेल्फ रेप्लिकेट क्या करता है अपने आप को, ये सेल्फ रेप्लिका एक वायरस है बेसिकली, है ना। तो ये दो चीजें हैं जो वर्म के बारे में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ गया एन इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर। जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है उसको किसकी जरूरत पड़ती है, एक पीसी की मतलब पर्सनल कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, मॉडेम की जरूरत पड़ती है, डायल अप टेलीफोन लाइन की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर टू ऑपरेट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। अब इंटरनेट कनेक्शन का मतलब क्या है, मेरे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, है ना। उस कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, उसके साथ एक हमें मॉडेम अटैच होना चाहिए, और मॉडेम को दूसरे मॉडेम से अटैच करने के लिए हमें क्या चाहिए कि टेलीफोन लाइन भी चाहिए। ठीक है, टेलीफोन लाइन भी चाहिए एक हमें। इसके अलावा हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो इस सारी की सारी चीज़ें को डील करे, और वो क्या आएगा, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, है ना। तो इन सभी की जो भी कम्युनिकेशन के लिए उसको होना हो, उस टाइप के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो कम्युनिकेशन के लिए हमें ये सारी की सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अब बुलियन ऑपरेटर्स ऑफ द इंटरनेट आर। इंटरनेट में जो हमारे बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं वो कौन से यूज करते हैं, एंड और नैंड या नोर। तो ये सारे के सारे हमारे बुलियन क्या हैं, ऑपरेटर्स ही हैं। ठीक है, बेसिक आते हैं हमारे पास और, नॉट और एंड, ये हमारे बेसिक आते हैं, और ये काफी पूछे जाते हैं एग्जाम्पल में। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ डिवाइस that not only provide surge protection but also furnish your computer with battery backup power during a power outage। तो यहाँ पे बात करी कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मेनली हम यूज करते हैं बैटरी बैकअप के लिए, और जब हमारी पावर शॉर्ट हो जाती है उस टाइम पे बैटरी बैकअप के लिए हम यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, थर्ड क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, इसको बोलते हैं यूपीएस शॉर्ट में, या फिर इसको बोलते हैं अनइंटरप्टेड इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो ये काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, टू मिनिमाइज ऑल ओपन विंडोज एंड डिस्प्ले द डेस्कटॉप। यहाँ पे बात है कि जितने भी हमारे पास विंडोज में, मान लो कि हमारे पास मल्टीपल विंडोज ओपन है, हमारे विंडोज 10 की एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें हमें अगर उन सभी को क्लोज करना होता है डेस्कटॉप से, तो हम किस कमांड का यूज करते हैं, तो उसके लिए में विंडोज डी कमांड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, फर्स्ट ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया, इन 1983 दिस पर्सन वाज द फर्स्ट टू ऑफर अ डेफिनेशन ऑफ टर्म कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर की टर्म है, 1983 में एक पर्सन था, उसने कंप्यूटर वायरस की एक टर्म दी थी। ठीक है, उस पर्सन का नाम पूछा है, मैक्फी, स्मिथ, फेडरिक कोहन या नॉर्टन। तो इस पर्सन का नाम क्या था, फेडरिक कोहन। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अ लिस्ट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डाटा ओवर अ नेटवर्क इज कॉल्ड। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को ट्रांसफर करते हैं, कहाँ पे, अपने नेटवर्क के ऊपर, बस उस चीज को पूछा है। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज द एसएमएस ऑफ द इंटरनेट। एसएमएस ऑफ द इंटरनेट को हम क्या बोलते हैं, बस वो चीज पूछी है। फेसबुक को बोलेंगे हम एसएमएस ऑफ द इंटरनेट, व्हाट्सएप को बोलेंगे, ट्विटर को बोलेंगे, या फिर हम वी चैट को बोलेंगे। तो एसएमएस ऑफ द इंटरनेट क्या है, हमारा ट्विटर, जिसको आजकल हम क्या बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ यूएसबी कनेक्टर। यहाँ पे बोला है कि यूएसबी कनेक्टर इनमें से कौन सा होता है, मिनी यूएसबी होता है, मिनी बी, माइक्रो यूएसबी, यूएसबी टाइप सी। अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं कि फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है, थर्ड ठीक है, फोर्थ ठीक है, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो हमें पता है जो हमारा मिनी यूएसबी भी होता है, मिनी बी भी होता है टाइप ऑफ यूएसबी, माइक्रो यूएसबी भी होता है, और हमारा यूएसबी टाइप सी भी होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यूएसबी 2.0 भी होता है, फिर टू बोलते हैं इसको, ये भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ दीज क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ये सारे के सारे क्या है, हमारे पास यूएसबी के टाइप ऑफ कनेक्टर्स हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, व्हाट डज हाइबरनेट इन विंडो एक्सपी विंडोज 7 मीन। जो हम हाइबरनेट एक टर्म आती है, जो हम विंडोज अगर पढ़ते हैं, थ्योरी में पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे एक टर्म आती है हाइबरनेशन की।
तो बस वही चीज़ पूछी है कि हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है। तो हाइबरनेशन को हम क्या बोलते हैं, जब हम शट डाउन करते हैं अपने कंप्यूटर को और जो एप्लीकेशन रन होती है वो शट डाउन नहीं होती है, उस टाइम पे क्या हो रहा था, हमारा सिस्टम हाइबरनेट पे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हमारा रीस्टार्टिंग तो नहीं होगा। रीस्टार्टिंग तो दो कैंसिल हो गए। शट डाउन द कंप्यूटर आफ्टर फिनिशिंग और रनिंग एप्लीकेशन, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, शट डाउन द कंप्यूटर आफ्टर फिनिशिंग, तो आफ्टर फिनिशिंग तो नहीं होगा, यहाँ पे ये भी कैंसिल है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फोर्थ ही राइट आंसर होगा। तो क्या होता है, जब हमारा सिस्टम शट डाउन होता है विदाउट, सिस्टम हमारा शट डाउन नहीं होता है विदाउट शट डाउन और रनिंग एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू क्रिएट चार्ट इन सिलेक्टेड सेल। मान लो मेरे पास एक्सेल में मैंने कुछ सेल सेलेक्ट किए हैं, अब मुझे इस सेल में कुछ, मान लो एक्स वाई जेड कुछ भी डाटा है, उस डाटे का मेरे को क्या करना है, चार्ट बनाना है। ठीक है, कोई भी चार्ट बनाना है, पाई चार्ट हो गया, ठीक है, टेबुलर चार्ट हो गया, कुछ भी, मतलब मुझे एक्स वाई जेड चार्ट बनाना है, तो उसके लिए मैं किस शॉर्टकट कमांड का यूज़ करूंगा, बस वो चीज़ पूछिए। तो उसके लिए हमने ये पहले भी देखा था, हम कौन सा कमांड का यूज़ करते हैं, F11 का यूज़ करते हैं। इसके अलावा F2 का पूछते हैं, F2 को बेसिकली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एडिट के लिए, है ना, एडिट और सेल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, F2 का यूज़ करते हैं। और कल हमने देखा था दो तीन चीज़ें, कंट्रोल प्लस W क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं, ठीक है, इसको लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं क्लोज डॉक्यूमेंट। और एक हमारा आता है अल्ट प्लस F4, अल्ट प्लस F4 हम यूज़ करते हैं किसको, क्लोज एप्लीकेशन को। तो ये दो तीन चीज़ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, विच अमंग द फॉलोइंग कमांड डिवाइड्स द सरफेस ऑफ द ब्लैंक डिस्क इनटू सेक्टर एंड असाइन अ यूनिक एड्रेस ईच वन ऑफ इट। तो बस इसी चीज को पूछे, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं, है ना। तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी। ऐसी कोई कमांड होती है जो भी हमारे पास ब्लैंक डिस्क होती है, उनको सेक्टर्स में डिजाइन मतलब तोड़ देती है और साथ में साथ उनको क्या करते हैं, यूनिक एड्रेसेस प्रोवाइड करती है हर एक सेक्टर को। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं हमारी डिस्क को। ठीक है गाइस, अभी हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। MFC डॉक्यूमेंट आर्किटेक्चर का आइडिया किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, या फिर सिंपल बोलें, जो हमारा MFC डॉक्यूमेंट का जो आर्किटेक्चर है वो किसने दिया है, बस ये पूछा है। तो MFC किसने दिया, ये दिया है हमारे माइक्रोसॉफ्ट ने। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट ही होगा राइट आंसर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है तो वो नीचे मुझे कमेंट कर दिया करो, या फिर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी हो, या फिर कोई भी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई वीडियो चाहिए हो, तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।